हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटा। देखते हैं कि प्लेसेंटा में क्या फ़ीचर्स होते हैं, उसके एनाटॉमिकल फ़ीचर्स भी साथ में देखेंगे एंड उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं और किसका क्या रोल होता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा चलिए स्टार्ट करते हैं उसके डेफिनेशन से। और यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा इजी वे में मैंने बनाया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड इसकी लेबलिंग्स। आई होप आपको ये समझ आएगा। और जब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ये सारे पार्ट्स के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है कि कैसे होते, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन क्या है। द ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिस्कॉइड इन शेप, हीमोकोरियल एंड डेसिडुएट। आपको ये तीन चीज़ें याद रखना है। ये डिस्कॉइड शेप का होता है, ठीक है, इसके शेप की वजह से इसको नाम दिया गया है डिस्कॉइड। एंड हीमोकोरियल होता है। ये हीमोकोरियल का मतलब ये है कि ये डायरेक्टली अटैच होता है, यानी कि कांटेक्ट में होता है किसके साथ, कोरियोन्स के साथ, विथ मेटरनल ब्लड। ठीक है, जिसमें क्या होता है, मेटरनल ब्लड भी जो है वो अटैच रहती है। तो कोरियोन क्या हो गया, वो फीटस के साइड रहता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो कोरियोनिक प्लेट्स जो रहते हैं वो जो प्लेसेंटा क्या होता है एक्चुअली, जो मदर और फीटस के बीच में क्या होता है, कनेक्शन बनाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मेटरनल ब्लड। हीमो मीन्स क्या आता है, ब्लड। कोरियल मतलब क्या हो गया, कोरियोन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हीमोकोरियन। ठीक है, और तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसिडुएट। ठीक है, यहाँ देखिए डेसिडुएट। बिकॉज ऑफ, अब डेसिडुएट क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज मेटरनल टिश्यू जो होता है पार्चुरेशन के टाइम पे शेड ऑफ हो जाता है। ठीक है, जो हो जाता है वो निकल जाता है थोड़ा, इसलिए इसको बोला जाता है, ये डेसिडुएट होता है। ठीक है, दैट इज डेसिडुआ, शेड ऑफ द डेसिडुअल पार्ट। देन डिस्कॉइड, हीमोकोरियल एंड डेसिडुएट, एंड उसके रीजंस इस डेफिनेशन में है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, जो कि डिटेल्स में है। ठीक, अब इसमें हमें मेंशन करना रहता है एनाटॉमी एंड इसके फीचर्स। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि इसका एनाटॉमी क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हम देखते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। आप इस साइड का मत देखिए, जब मैं एक्सप्लेन करूँगी ये कुछ फीचर्स हैं जो कि शॉर्ट नोट है, आपको याद रखने में इजी होगा, इसीलिए मैंने लिखा है। ठीक है, क्या हमने पढ़ा, डिस्कॉइड इन शेप का हो गया इसका एनाटॉमी ये, एंड ये स्पॉन्जी होता है। इसका डायामीटर कितना होगा, 15 to 20 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस जो रहती है 3 सेंटीमीटर, और इसका वेट रहता है 500 ग्राम। ठीक है, और अगर हम प्रपोर्शन की बात करें तो ये एट टर्म यानी कि 9 मंथ पे कैसा होगा, 1:6। ठीक है, 4, और जो ये ओरिजिन होता है 4/5 पार्ट जो है प्लेसेंटा फीटल ओरिजिन होता है, यानी कि फीटस की साइड से बना होता है। एंड 1/5 जो होता है वो मेटरनल ओरिजिन होता है, यानी कि 1/5 पार्ट ही सिर्फ प्लेसेंटा का जो है वो मेटरनल साइड से होता है। ठीक है, अब इसमें हम ये मेंशन करेंगे कि इसके सोर्सेस कितने होते हैं, मतलब सरफेसेस सॉरी कितने होते हैं, 2 सरफेसेस। आपको इसमें याद रखना है, इसके 2 सरफेसेस, 2 सोर्सेस एंड 2 प्लेट्स होते हैं। ये बाकी हम फीचर्स में देखेंगे। एनाटॉमी में आपको इतना लिखना है, ठीक है, कि उसका वेट कितना है, थिकनेस, डायामीटर और शेप क्या है। आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये सर्कुलर डिस्क शेप का होता है। ठीक है, सर्कुलर डिस्क शेप का ऐसा होगा। और जो इसका वेट होता है 500 ग्राम, उसमें से जो 350 ग्राम रहता है वो विलाई सिस्टम ऑक्यूपाई कर लेता है, और जो 150 रहता है वो इंटरविलस स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जब आप नोट्स बनाएंगे ना, तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं थोड़ा इसको डिटेल्स में। ठीक है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, बट चीज़ें यही हैं। ठीक, अब हम एनाटॉमी में ये भी देखेंगे, हमने यहाँ पे पढ़ा 2 सरफेसेस होती हैं, फीटल एंड मैटरनल। फीटल सरफेस को बोला जाता है कोरियन, एंड मैटरनल सरफेस को बोलते हैं बेसल प्लेट होता है जिसमें। ठीक है, फीटल सरफेस कैसा होगा, स्मूथ एंड ग्लिस्टनिंग होता है। ठीक है, स्मूथ होगा और उसमें थोड़ी चमक होती है। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, जैसे एमनियन जो रहता है उससे कवर रहता है। ठीक है, एमनियन कहाँ होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ क्या होता है बाहर, एमनियन, इसीलिए फीटल साइड से क्या दिखेगा, शाइनिंग होता है और स्मूथ होगा। ठीक है, एंड मैटरनल सरफेस में क्या होगा, रफ होता है ये थोड़ा, एंड स्पॉन्जी होता है। और ये क्या करता है, डल रेड कलर का देता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत, इसका जो लेयर रहता है ना बहुत ही शैगी रहता है, यानी कि इसमें क्या होता है, डल कलर देता है इसके रेड कलर की वजह से, क्योंकि उसमें ब्लड एक्सचेंज हो रहा है ना, उसके वजह से इसका जो कलर रहता है डल रेड कलर का रहता है। अब हम पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट जो हमें लिखना है वो अटैचमेंट, कि इसका अटैचमेंट कैसे रहता है। जो हमने ऊपर पढ़ा कि इसके
दो सरफेसेस में दो प्लेट्स कौन से होंगे, कोरियोनिक एंड बेसल प्लेट के साथ अटैच होता है। जो कोरियोनिक प्लेट, आप इसको ट्रिक के लिए याद रख सकते हैं अगर कंफ्यूज हो, कोरियोनिक सी से स्टार्ट होता है जो कि चाइल्ड यानी कि फीटस के साथ अटैच होगा। जो बाकी बच गया बेसल, वो मैटरनल साइड होता है, ठीक है। सी मतलब कोरियोनिक, सी मतलब चाइल्ड के साइड होगा वो। अटैचमेंट हम बात करें तो अटैचमेंट में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो अपर पार्ट रहता है प्लेसेंटा का, वो यूट्रस के साथ अटैच रहता है, किसके, मदर के यूट्रस के साथ। और जो लोअर पार्ट रहता है वो किस में होगा अटैच, वो फीटस साइड से होता है अटैच ना। तो दो जो प्लेट्स होती हैं उनको जोड़ने का काम कौन करता है, अटैचमेंट, एंकरिंग विलाई, ठीक है। एंकरिंग विलाई जो होती हैं वो उसको हेल्प करती हैं जुड़ने के लिए, ठीक। अब हम पढ़ते हैं कि इसका जो सेपरेशन है, अब अटैचमेंट के बाद सेपरेट। अब ये सेपरेट कैसे होगा, जब लास्ट में प्लेसेंटा सेपरेट होता है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, तो उसको कौन हेल्प करता है, डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम, ठीक, ये हेल्प करता है। तो आप कैसे याद रख सकते हैं, ए फॉर अटैचमेंट, ए फॉर एंकरिंग विलाई, अटैचमेंट में हेल्प करती है एंकरिंग विलाई। एस फॉर सेपरेशन, इसमें हेल्प करता है एस फॉर स्पॉन्जियोसम, ओके। अब हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा फीचर्स में अब देखना है, आप पहले डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे कि प्लेसेंटा इज अटैच टू द, ठीक है, यूटेराइन वॉल जो कि मदर साइड होती है, एंड स्टैब्लिशेस अ कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द मदर, ये फीटस और मदर के बीच में कनेक्शन फॉर्म करता है थ्रू द, किसकी हेल्प से, अम्बिलिकल कॉर्ड, क्योंकि इसके बीच में जो प्लेसेंटा और फीटस है इसके बीच में क्या होगा, किसके ज़रिए ये कनेक्ट रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है। देन मैंने इसमें शॉर्ट में मेंशन किया है, बट यहाँ देखिए ये इसमें क्या एक फैक्ट है कि मैटरनल एंड फीटल टिश्यू जो रहते हैं डायरेक्टली प्लेसेंटा की वजह से एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और ये विदाउट रिजेक्शन, इसमें क्या होता है, कोई इसमें हार्मफुल चीज़ नहीं होती है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होता है। यूजुअली जैसे अगर किसी का ब्लड किसी में ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन शो होता है या बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, हाइपर सेंसिटिविटी, बट मदर एंड फीटस की केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। देन हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसमें टू सोर्सेस, सर्फेसेस एंड टू प्लेट्स होती हैं। सोर्सेस, एफ का मतलब फीटस, एम का मतलब मैटरनल। फीटस को बोलते हैं कोरियोनिक फ्रंडोसम, ठीक है। दो सोर्सेस से प्लेसेंटा जो है वो ओरिजिनेट होता है, एक फीटल सोर्स से बनता है, एक मैटरनल सोर्स से। फीटल सोर्स से जो बनेगा वो उस सोर्स को बोलते हैं कोरियोनिक फ्रंडोसम, मैटरनल इज डेसिडुआ बेसालिस। अब कोरियोनिक फ्रंडोसम अटैच्ड होता है किसके साथ, अम्बिलिकस के साथ, ठीक है। एंड डेसिडुआ बेसालिस जो होगा वो यूटेराइन वॉल के साथ अटैच होता है। फिर इसके टू सरफेसेस होते हैं, फीटल एंड मैटरनल सोर्स। फीटल सोर्स को बोलते हैं सॉफ्ट, जो फीटल सोर्स होता है वो सॉफ्ट एंड ग्लिस्टनिंग होता है, जो कि हमने देखा था एनाटॉमी में। एंड मैटरनल सोर्स जो होता है वो रफ स्पॉन्जी होता है एंड डल रेड कलर देता है। इसके टू प्लेट्स होते हैं, अगेन कोरियोनिक एंड बेसालिस, ठीक है। कोरियोनिक चाइल्ड में होगा यानी कि फीटस में, एंड बेसालिस मदर। कोरियोनिक जो होता है इंटरनली लाइन होता है, किस में, एमनियोटिक फ्लूइड से वो कवर होता है, और जो बाहर वाली प्लेट होती है दैट इज़ बेसल प्लेट, वो क्या होगा, वो मैटरनल साइड से होता है, लाइज टू द मैटरनल एस्पेक्ट। इसमें ध्यान रखना है जो दो प्लेट के बीच में गैप होता है, ठीक है, यहाँ मैंने ड्रॉ किया है हल्का सा, आप देख सकते हैं। ये मान लीजिए दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स के बीच में ये गैप है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा डाउन में कि ये जो है, ये जो दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये जो दो प्लेट्स हैं इसके बीच में आपको गैप दिख रहा है, उसको बोलते हैं इंटरविलस स्पेस। और इस इंटरविलस स्पेस में एक्चुअली क्या होता है, स्टेम विलाइज होती हैं, ठीक है। ये जो स्टेम विलाई होंगी वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्टेम विलाई आगे ब्रांचेस देती हैं। देन मैटरनल ब्लड होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्सचेंज करना होता है ना बिटवीन द फीटस एंड द मदर। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करनी है वो बस मैंने अभी शॉर्ट में यहाँ लिखा है, दैट इज़ एमनियोटिक मेम्ब्रेन के बारे में बताना है आपको फीचर्स में। अब हम एक एक पार्ट के बारे में, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, देन कोरियोनिक प्लेट्स, बेसल प्लेट, इंटरविलस स्पेस, देन स्टेम विलाई क्या होती हैं, देन कॉटिलिडन्स क्या है, ये क्या है, स्ट्रक्चर पार्ट्स हो गए, एंड टर्मिनल विलस, इसके बारे में बताना है फंक्शन की, इसमें प्लेसेंटा का एक्चुअली क्या रोल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ मैंने ड्रॉ की है, ठीक है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन फर्स्ट हमने बोला था, इसमें क्या होता है, शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट है बस उतना हम डिस्कस करेंगे।
इट कंसिस्ट ऑफ क्यूबिकल एपिथेलियम। ये इसमें क्या होता है, सिंगल लेयर क्यूबिकल एपिथेलियम से बना होता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। किसमें, प्लेसेंटा की बात करें। इट इज़ नॉट टेक पार्ट इन द प्लेसेंटा फॉर्मेशन। ये होता है बट ये प्लेसेंटा को बनने में कोई भी हेल्प नहीं करता है। प्लेसेंटा फॉर्मेशन में जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स होती हैं वो हेल्प नहीं करती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, कोरियोनिक प्लेट्स के बारे में, ठीक है। तो कोरियोनिक प्लेट में क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट होती है, किससे बना होता है कोरियोनिक प्लेट। वो है मीजनकाइमल टिश्यू, अम्बिलिकल वेसल्स, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड स्टेम सेल से बना होता है। नेक्स्ट बेसल प्लेट, ये किससे बना होगा, जो आउटर लेयर है वो भी स्पॉन्जी लेयर ऑफ डेसिडुआ बिसालिस से बना होता है। एंड आउटर इसमें भी सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट देन स्पाइरल ब्रांचेस होती हैं, क्योंकि यूट्रस के साइड से, अब बेसल प्लेट कहाँ होती है, मदर के साइड कनेक्ट है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो यूटेराइन का जो वेसल्स होते हैं ना, वो स्पाइरल ब्रांचेस देते हैं, ठीक है। जिसके वजह से हमने जो भी पढ़ा कि इंटरविलर स्पेस होते हैं उसमें जो मैटरनल ब्लड फ्लो करता है उसमें हेल्प करवाती हैं ये, ठीक। बेसल प्लेट हो गया मदर का और ये फीटस का। देन आता है उस इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होता है, इंटरविलर स्पेस। इंटरविलर स्पेस क्या करता है इसमें, बाउंडेड बाय द इनर साइड। इनर साइड क्या होता है, कोरियोनिक प्लेट, एंड आउटर साइड क्या होगा, बेसालिस प्लेट। और इसमें ये क्या होता है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने पढ़ा था स्टेम विलाई और मदर का मैटरनल ब्लड होता है, बस उतना ही हमें मेंशन करना है। देन नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, इसमें हमने बोला विलाइज होती है, अब विलाई के बारे में अलग से। स्टेम विलाई क्या है, ये ओरिजिनेट होती है कोरियोनिक, यानी कि जो फीटस का साइड होता है ना प्लेट, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये एक्सटेंड होती है और कहाँ तक पहुँच जाती है, बेसल प्लेट तक, यानी कि मदर की प्लेट तक पहुँच जाती है। और ये फर्दर डिवाइड होता है किसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में। अब हमने डायग्राम में देखा था कि फीटस, ये जो प्लेसेंटा होता है उसमें क्या होता है, कॉटिलिडेंस। तो कॉटिलिडेंस के बारे में लिखना है, 15 to 20 कॉटिलिडेंस होते हैं प्लेसेंटा में, और हर एक कॉटिलिडन में कॉटिलिडेंस क्या होता है, दो सेप्टा के बीच का जो गैप रहता है ना, दो सेप्टा के बीच में जो रहता है वो होता है कॉटिलिडन। डायग्राम में आप देख सकते हैं, मेंशन किया मैंने। और एक कॉटिलिडन में कम से कम 3 to 4 स्टेम विलाइज रहती हैं, ठीक है। इतना मेंशन करेंगे तो काफ़ी है कॉटिलिडेंस में। देन आता है स्ट्रक्चर ऑफ टर्मिनल वेलस। स्ट्रक्चर ऑफ टर्मिनल वेलस ये लास्ट है। इसमें क्या होते, जैसे हमने प्लेट्स में पढ़ा वैसे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको मेंशन करना है। मोस्टली कॉमन सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट कॉमन है बहुत ज़्यादा। देन बेसल प्लेट्स होती हैं, सेंट्रल स्ट्रोमल्स होता है, ये क्या होता है, फीटल कैपिलरी, ये जो स्ट्रोमा रहती हैं। अब हम ओवरऑल बात करें ना, तो मीजनकाइमल सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, क्यों, ताकि जो है इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो ये है प्लेसेंटा का, हमने आज पढ़ा ग्रॉस एनाटमी, कि एनाटमी क्या क्या होता है एंड उसके फीचर्स क्या क्या मेंशन करना है। आपको ध्यान रखना है मेन चीज़ की, एनाटमी में क्या क्या मेंशन करना है एंड फीचर्स में क्या क्या। देन हम नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी प्लेसेंटा के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में ट्राई किया इसको समझाने का, जो मेन पॉइंट्स हैं, ताकि मैं वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे नोट्स मिल सकें एंड इजी हो आपको पढ़ने के लिए, एंड इजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूँगी, एंड सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।